नमो नारायण, राधे राधे। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है इसमें चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभो न कर्मफल संयोगम स्वभावास्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि हे केशव, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है और न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। अगर इसकी हम व्याख्या करें तो आध्यात्मिक भाव अगर देखें, इसका मूल भाव, तो यह बात समझ में आती है कि ईश्वर जीव के कर्तृत्व को पैदा नहीं करता, जीव के कर्म को उत्पन्न नहीं करता और सुख दुख रूपी कर्मफल के संबंध को भी पैदा नहीं करता। अर्थात वह कर्म का उत्पादक नहीं है, प्रेरक नहीं है, फलदाता नहीं है और फल भोक्ता भी नहीं है। भगवान ने इतना कहकर अपने कंधे से सारा बोझ उतार दिया है। आत्मा निर्लिप्त है, अतः उसके ऊपर कृतित्व आदि का दोष नहीं आता और देहादि के जड़ होने के कारण उसमें भी कर्तृत्व आदि का संभव नहीं है। कहते हैं कि अब जानना यह है कि वास्तविक भोग किसको होता है। शंकराचार्य कहते हैं कि अविवेकी सांसारिक पुरुष का ज्ञान अज्ञानाच्छन्न होने के कारण करोमि करवामि भोग से भोजयामि, करता हूँ कराता हूँ, भोगता हूँ भोगाता हूँ, इस प्रकार अज्ञान मूढ़ होकर ही सब लोग बोलते हैं। असल में यह व्यापार जैसा देखने में आता है वैसा है नहीं। अनादि विद्या ही जीव को पूर्व कर्मों के संस्कार के अनुसार कार्यक्षेत्र में लगाए रहती है, परंतु इस विषय में ज्ञान न होने के कारण प्रयुक्त जीव इसे अपना कार्य समझकर अभिमान करता है और कर्मफल में आबद्ध होता है। जैसे भूताविष्ट जीव भूत की कर्म पूर्व की कर्म प्रेरणा को अपनी ही चेष्टा मान लेता है। जीव का यह भूतावेश भाव छुड़ा सकने पर सब गड़बड़ी मिट जाएगी। भूतावेश क्यों होता है यह कोई ठीक ठीक नहीं बतला सकता, पर भूत छुड़ाया जाता है, पूर्व के प्रारब्ध छुड़ाए जा सकते हैं। स्वभाव ही सब कर्मों का प्रवर्तक है। अनादि प्रवृत्ति वासना ही स्वभाव है, इसलिए अनादिकाल से प्रत्येक जीव का अपना एक स्वभाव है। इस स्वभाव के द्वारा ही प्रत्येक जीव संचालित होता है। अज्ञान ने कब आकर मुझे घेर लिया यह कोई नहीं बतला सकता। परमात्मा स्वभाव शून्य है, फिर जीव स्वभावयुक्त क्यों हुआ, यह अत्यंत रहस्यमय बात है। इसका कारण खोजते समय लोगों ने जो बर्ताव किए हैं, जो चर्चा किए हैं, उनकी सीमा नहीं है। त्रिगुणात्मिका माया ही ईश्वर की प्रकृति है। इस प्रकृति के बिना जगत का सृजन नहीं होता। जीव की अनादि वासना ही उसकी प्रकृति है। इस वासना के बिना जीव का संसार नहीं बनता। ईश्वर की प्रकृति सत्व रज तमो गुण ही है। यह प्रकृति ही सब कार्य करती कराती है। जीव के अनादि जन्मों के संस्कार वर्तमान जन्म के समस्त वासनाओं के मूल में वर्तमान रहते हैं। कहते हैं कि भगवान की वही प्रकृति विश्व रचना करती है, परंतु उनका कर्म तो कृत्याभिमान नहीं है, अतः इतने बड़े विश्व कार्य में भी वह आबद्ध नहीं होते। इससे ज्ञात होता है कि जीव का भी स्वभाव है और ईश्वर का भी स्वभाव है। जीव और ईश्वर में अंतर इतना ही है कि जीव का स्वभाव जीव के कर्म का नियंता है और वह अपने स्वभाव के साथ मिलकर आत्मविस्मृत हो जाता है। ईश्वर के स्वभाव या माया के द्वारा जगत व्यापार रूप कार्य तो होता है, परंतु उसमें वह लिप्त नहीं होता। ईश्वर अपने स्वभाव के दृष्टा मात्र हैं। वह जीव के समान प्रकृति के वशीभूत नहीं है, वह माया के अधीश्वर हैं। भगवान कहते हैं कि अपनी माया को लेकर लीला करते हैं और जीव उसे वस्तु मानकर खेल करता है और विपद में पड़ने पर हाहाकार करता है। अतः अज्ञान ही जीव को बद्ध करता है और विपन्न करता है। इस अहंकार के नाश का उपाय है निरभिमान होना। यह कैसे होगा? सद्गुरु ने कहा है कि मैं करता हूँ, ऐसा कूटस्थ नहीं कहता। कर्म भी वह कुछ नहीं करता, फलाकांक्षा के साथ परम सबकी सृष्टि करता है और प्रकृष्ट रूप से होता है। कर्म के फल का कुछ संयोग नहीं है, उसमें अपने ही भाव में वह रहता है। भगवान कहते हैं कि केश लोम के उद्गम के समान यह सारा जगत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, परंतु किसी को प्रयास करके प्रकट नहीं करता। वह प्रकट होकर जो जो लीला करती हैं उन सबके प्रकाश भाव भी उसमें आकर्षित नहीं होते। भगवान कहते हैं यह सब स्वप्नवत तुच्छ है।
यह जगत स्वप्न तब टूट जाएगा जब तुम देह मन बुद्धि प्रकृति को अपना कहकर अहंकार न करोगे। तुम कौन हो इसका परिचय तुमको क्रिया की परावस्था में हो जाएगा। स्वप्न टूट जाने पर स्वप्नों में देखे गए व्याघ्र सर्प किसी के अस्तित्व जैसे पता नहीं मिलता। क्रिया की परावस्था में भी क्रियावन आनंद में डूब जाने पर उसी प्रकार जगत व्यापार के चिन्ह भी देखे नहीं जाते। तुम्हें केवल प्रबुद्ध होना पड़ेगा, श्रद्धापूर्वक क्रिया करनी होगी। इसके द्वारा क्रिया की परावस्था में सारे स्वप्नों का अवसान देखकर निश्चिंत हो जाओगे। इस त्रिगुणातीत स्थिति में सारा इंद्रजाल उड़ जाएगा। अंध तमस से आच्छन्न घर में प्रज्वलित दीप जैसे गृह को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार कूटस्थ ज्योति का जड़ अंध देह को जीवनमय करके प्रकाशित करता है। जब देह में समस्त इंद्रियां जीवित और जागृत उठते हैं, जो स्वयं जड़ स्वभाव है, कूटस्थ की स्वतः प्रकाश ज्योति से वे चैतन्य में जान पड़ती हैं। कूटस्थ का स्वभाव कर्म करना नहीं है, वह स्वतः आनंदमय विज्ञान घन चैतन्य पुरुष है। परंतु इस पुरुष का चैतन्य देहेंद्रिय आदि में विचलित होकर उसको चेतना युक्त करता है। जन्म जन्मांतर की अर्जित वासना ही स्वभाव या प्रकृति के रूप में कार्य करती है। जब व्यक्ति दीर्घ काल तक बारंबार क्रिया साधना के द्वारा वासना निर्मूल होती है, तब स्वभाव के परिवर्तन से सुख दुख का संयोग भी नहीं रहता। यह स्वभावयुक्त आत्मा का ही जीव भाव है। स्वभाव या प्रकृति से स्वतंत्र भाव ही ईश्वर भाव है और स्वभाव या प्रकृति से मुक्त भाव ही ब्रह्म भाव है। यह प्रकृति आत्मा को वेष्टन किए रहती है। जीव प्लस आत्मा पर्यंत जीवत्व के साथ प्रकृति का संबंध है। जीवत्व छोड़ जाने पर साथ ही साथ प्रकृति भी आत्मा के मध्य विलीन हो जाती है। आत्मा प्रकृति से युक्त होकर जब जीव हो जाता है, तब भी उसमें शिव भाव नष्ट नहीं होता। इसी से जीव के जीवत्व नष्ट होने का उपाय भगवान ने गीता में अर्जुन को अनेक प्रकार से समझाया है। आत्मा के साथ प्रकृति के संयुक्त होने पर ही जीव भाव की अनंत उर्मियां तरंगित होती दिख पड़ती हैं। परम प्रकृति का इतना बंधन होने पर भी उसमें जीव को स्वाधीनता है। राग द्वेष आदि की तरंग युक्त नदी में ज्ञान की अनंत शैला के प्रवाह की एक धारा भी वर्तमान रहती है। उसी को खोजकर बाहर निकालना पड़ेगा। खोजने पर वह प्राप्त हो जाएगी। तब त्रस्त और व्याकुल जीव अभय प्राप्त करता है और यह जीव उसके लिए संध्यातीत नहीं है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को प्रकृति की भयप्रद शक्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि यद्यपि इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के प्रति राग द्वेष स्वाभाविक है, परंतु तुम उसके वश में क्यों चलते हो? तुम्हारा तो मार्ग ही है और है। तुम इंद्रियों के मार्ग पर क्यों चलोगे? उसके मार्ग से चलने पर तुम अपने निकेतन नहीं पहुंच सकते। तुम अपने को नहीं समझ सकोगे। तुम अपने आप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकोगे। प्रकृति में गुण वैषम्य के कारण विभिन्न फल उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा में गुण साम्यावस्था को प्राप्त होते हैं। अतः जहाँ विभिन्न कर्म विभिन्न फलादि कुछ भी नहीं रह सकते, अतः तुम क्रिया करके आत्मस्थ होने की चेष्टा करो। तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा, तुम्हारा जीवत्व छूट जाएगा और शिवत्व की प्राप्ति होगी। इस तरह जो व्यक्ति साधना करते हैं उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं और आत्मदर्शन होता है। नमो नारायण। राधे राधे।